हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर की शॉर्ट समरी या फिर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो यार। इस चैप्टर के राइटर की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी इस चैप्टर के राइटर हैं और इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नेम है बाल गोविंद भगत, इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत के दिखते कैसे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था, कौन कौन सी सिचुएशन आई थी, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो चलते हैं फटाफट से चैप्टर की तरफ। बाल गोविंद भगत मझोल कद के गोरे चुट्टे इंसान थे। मझोल मतलब ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े। उनकी एज की बात करें तो वो 60 वर्ष के रहे होंगे। उनके बाल पक गए थे, मतलब कहीं सफेद कहीं काले, और वो लंबी लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। कपड़ों का यूज तो जैसे उनकी लाइफ में बहुत कम रहा हो, क्योंकि वो कमर पर एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर एक कबीरपंथी, जैसे कबीर जी लगाते थे ना, वैसे ही वो एक कबीरपंथी की सी कनफटी टोपी अपने सिर पर बांधा करते थे। सर्दियों में उन सबके ऊपर से एक कंबल ओढ़ लेते थे। वो एक फैमिली वाले इंसान होते हुए भी सही मायनों में एक साधु लगते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का एक टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला हमेशा पहने रहते थे। उनका एक बेटा था और एक बहू थी और वो कबीर जी को अपना साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज कभी नहीं छूते थे और ना ही किसी से बेवजह झगड़ा किया करते थे। उनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी रही थी और एक साफ सुथरा अच्छा सा मकान था। उनकी खेती में जितना भी अनाज होता था उसे पहले सिर पर लाद कर वो कबीरपंथी मठ ले जाते थे और वहां से रिटर्न में प्रसाद के रूप में जो मिलता था वो उसे अपने घर ले आते थे और उसी से अपनी गुजर बसर किया करते थे। चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, अपने खेत का सारा अनाज वो कबीरपंथी में दे दिया करते थे और जो प्रसाद वाला होता था उसको अपने डेली रूटीन में यूज किया करते थे। और हमारे बाल गोविंद भगत जी कबीर के पदों को बहुत ही सुंदर तरीके से गाया करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता था, मतलब जून और जुलाई में जब सारे लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते थे, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे हुए धानों की रोपनी करते हुए, मतलब धानों के पौधे लगाते हुए बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाया करते थे। और भादों की अंधियारी में उनकी खजरी बजती थी, मतलब अगस्त के महीने में उनके पास एक बजाने का एक कुछ चीज थी जिसे खजरी बोलते हैं, वो बजाया करते थे। जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब हमारे बाल गोविंद भगत जी अपने गीत गा रहे होते थे और कार्तिक महीने में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी, मतलब कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगते थे। अब कार्तिक महीना कौन सा है? अगस्त, ठीक है। वे सबसे पहले उठते और नदी में स्नान करने जाते थे। नहाने धोने के बाद जब लौटते थे तो पोखर के ऊंचे भिंडे पर, मतलब एक ऊंची सी जगह थी, वहां पर अपनी खजरी लेकर बैठ जाया करते थे। अब खजरी का एक फोटो मैं आपको दिखा दूंगी कि भाई खजरी होती कैसी है, जो पुराने जमाने में चला करती थी, और अपना गाना गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में अपना आसन जमा बैठते थे और अपनी संगीत साधना शुरू कर देते थे। उनके साथ साथ गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते और अपना मनोरंजन करना स्टार्ट कर देते, मतलब गाते बजाते भगवान के गीत गाते। एक दिन हुआ क्या कि उनका इकलौता बेटा मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बहुत अच्छी मिली थी उनको। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। जब वो मर गया तो उन्होंने उसको आंगन में लिटाया और लिटाकर उसे सफेद कपड़े से ढक दिया और उस पर कुछ फूल डाल दिए। सामने बाल गोविंद जी थे, वो जमीन पर आसन जमाकर गीत गाना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई ये वाली सिचुएशन तो सबके लिए अजीब लगेगी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और उन गांव वालों के लिए भी जो ये देख रहे थे। और वो अपनी बहू को रोने की बजाय उत्सव मनाने को कहते हैं, खुश होने को कहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक आत्मा परमात्मा के पास चली गई।
मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे पति की जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिल गई, तुम्हें इस बात से खुशी होनी चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये तो बहुत ज्यादा आनंद की बात है। उन्होंने बेटा की, जो बाल गोविंद भगत जी थे, उन्होंने बेटे की चिता को आग भी अपनी बहू से दिलवाई थी। उस टाइम में अपनी बहू से आग लगवाना बहुत बड़ी बात थी। जिस टाइम में लेडीज का शमशान में जाना भी मना होता था, उस टाइम में बाल गोविंद भगत जी ने अपनी पोतोहू से उनके बेटे की चिता में आग लगवाई थी। ऐसे ही श्राद्ध का टाइम पूरा हो जाता है ना, जैसे 15-20 दिन घर में शोक मनाया जाता है, वो अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने बहू के भाई को बुला लिया और कहा कि इसकी दूसरी शादी कर दो, बहू यहाँ से ले जा सकते हो आप और इसकी दूसरी शादी कर दो, अब इसका पति मर चुका है। उनकी बहू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वो उनकी सेवा करना चाहती थी, साथ रहना चाहती थी, बट बाल गोविंद भगत के आगे उसकी एक ना चली। उसने दलीलें की बट बाल गोविंद भगत बिल्कुल ना माने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी पोतोहू का जीवन बर्बाद हो। वो एक नई उम्र की लड़की थी तो वो नहीं चाहते थे, वो चाह रहे थे कि दूसरी शादी कर ले और अपनी गृहस्थ जीवन को जिए। बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु भी एक अलग ही ढंग से हुई। वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वो पैदल जाते थे, घर से खाकर निकलते थे और वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन क्या करते थे? उपवास करते थे। बट अब एज के साथ साथ यानी 60 साल के तो हो चुके थे, तो शरीर भी बूढ़ा हो गया था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो गई। हर साल लौटते थे तो चंगे रहते थे, बट इस बार उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। बट नेम से व्रत छोड़ने वाले कहाँ थे वो? उन्होंने अपना व्रत नहीं तोड़ा, वो घर आकर ही तोड़ा। तबीयत खराब थी, घर आकर उन्होंने फिर से वही रूटीन अपना लिया जो वो डेली अपनाते थे। लोगों ने मना किया बट उन्होंने लोगों की बिल्कुल ना सुनी। वो तस से मस ना हुए लोगों की बातें सुनकर। एक दिन अंध्या में गाना गाया, ठीक है, सॉरी अंध्या नहीं, एक दिन संध्या यानी शाम के टाइम पर उन्होंने गाना गाया और सुबह को वो रोज उठकर गीत गाया करते थे। बट लोगों ने देखा कि आज कोई गीत ही नहीं गा रहा था, तो उनके घर जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इतनी नई और इतनी पुरानी सोच के थे बाल गोविंद भगत जी, जिनके मन में किसी के लिए अच्छाई और बुराई जैसी चीजें नहीं थी, वो सबका अच्छा चाहते थे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या फिर हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सारे चैप्टर्स चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, उसे चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।